उनकी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है, आइए उसके बारे में बताते हैं। का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो उन्होंने पिछले हफ्ते में ये भी कह दिया है, यानी कुछ दिनों में पहले उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के ट्रेडिंग सिस्टम का सबसे बड़ा एब्यूजर है। सबसे बड़ा एब्यूजर उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान है। ट्रंप ने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े अब्यूजर हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि अगर उनको इतने बड़े बड़े हर माह में वो 2-3 इंटरनेशनल जो विजिट वो करते हैं, ठीक हो गया। हर मुल्क उनको बुला रहा, हर मुल्क उनको दावत दे रहा है, कोई उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहा है, कोई उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। ठीक है, अगर वो हमारी हदूद क्रॉस करके गए तो हमें भी उनसे फायदा उठाना चाहिए। नाज़रीन, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त बातें कर रहे हैं कि वो कुछ कॉम्बैट व्हीकल्स की प्रोडक्शन, उसकी परचेज, उसके अलावा फाइटर जेट इंजन के बारे में भी एक डील की बात हो रही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर 2 कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नरेंद्र मोदी को दावत दी थी, लेकिन इस तरह दावत नहीं दी थी कि हम आए दोस्ती करेंगे। इस तरह दावत दी थी कि आप आए, हम जरा फैसला करें कि हमारी ट्रेड रिलेशनशिप जो है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सके। उसको लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019 और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। मैं बल्कि इस पे भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या मोदी साहब ने आने से पहले ट्वीट क्या किया है, उन्होंने फाउंडेशन क्या लेआउट की है। बल्कि ये भी मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो अपने पिछले दौरे के अंदर मोदी साहब के इस दौरे की क्या तैयारी करके गए थे। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा खासकर अपने बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को, अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है, आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर। अब मैं उसमें बात करना चाहूंगा कि पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर मोदी साहब क्या करके आए, किस तरह रिसीव किया। जो मुझे चीजें अच्छी नजर आई मैं बताना चाहूंगा। एक तो ही वॉज अ को चेयर ऑफ द समिट और ये तीसरी समिट थी। पहले 2 समिट, एक यूके में हो चुकी है और ये एक साउथ कोरिया में हो चुकी है, तीसरी समिट थी। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगली चौथी समिट जो है वो भारत होस्ट करेगा उसको। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर मोदी साहब ने वहां पे स्पीच दी। उन्होंने कहा कि अब जो है ह्यूमैनिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी कोडिंग करेगा। 2-4 चीजें उसमें जो मैं खासकर बहसीते एज अ रोल ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन एंगल के साथ बात करूंगा कि जेडी वाइस वहां पे मौजूद थे। 2 तस्वीरें जिनके ऑप्टिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा बहसीते एक सब एशियन पाकिस्तानी और एज एन अमेरिकन। एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मकरा थे, जो चेयर थे उस समिट के, दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। दूसरी तस्वीर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। लंच होस्ट किया, लंच के दौरान ही वाज सिटिंग विद जेडी वाइस एंड उषा वहां पे बैठी थी। तीसरा ऑप्टिक्स में बताना चाहूंगा कि स्टेज के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के वहां पे गूगल के सुंदर पिचाई, उनकी स्पीच भी एक मेन स्पीच थी और वो भी इंडियन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त आप
जो 1951 के अंदर भारत ने इन्वेस्टमेंट की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, उसके फ्रूट सामने आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर दो कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय। और उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तालीम है, इनोवेशन है, विल है, डेडिकेशन है, ये चीजें हैं। इसके बगैर आगे नहीं हो सकता। लेगेसी का लोगों को शौक है, जो कि जहां से मैं हूं वहां इन चीजों का बिल्कुल फुकदान है। लोगों को तालीम अभी तक, मुझे आज किसी ने क्वेश्चन किया किसी चैनल पे कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल क्या है, तो मैंने एक सिंपल जवाब दिया था, जहां लोग अभी जिन्नात में और काले जादू में और काले बकरों में बिलीव करते हो, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। और वाकई आज मैं वाकई कहूंगा, वहां पे आज भी जिन्नात के जरिए गवर्नमेंट हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अगले दिन एक और बात आलिया की है कि डीप सीक से ये क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उसमें 3-4 चीजें और उसका जवाब आया, और उसमें जवाब में उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टनेस की, लेकिन एक चीज उन्होंने मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि उन्होंने कहा कि 60% पॉपुलेशन इज एज ऑफ 30, और अगर इनकी सही तरबियत ना की गई तो यू कैन फिगर आउट व्हाट इज द फ्यूचर। अफसोस के साथ वो जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, उनकी आंखें बंद और कान बंद है। ट्वीट को यूज करते हैं सारा दिन, टिकटॉक पर बैठे हैं, ट्विटर पे बैठे हैं, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे हैं, लेकिन उर्दू इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं जानते, एक लफ्ज नहीं लिख सकते। उनको पता नहीं है इस उर्दू को इंग्लिश में गूगल से फ्री ट्रांसलेट किस तरह करना है। दुख के साथ कहूंगा आज भी, और एक बहुत पॉपुलर मजहबी पार्टी / सियासी पार्टी उनको मुसलसल बता रही है रियासत मदीना और तालिबान खान, ये उनकी डेस्टिनेशन। दुख के साथ कहूंगा। आगे चलते हैं। जो जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट न्यूज फैक्ट में स्वागत है। नरेंद्र मोदी की फ्रांस की सफल यात्रा के बाद अब उनका अगला पड़ाव अमेरिका का है। पीएम मोदी आज वाशिंगटन पहुंचे, जहां डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक होगी। जब प्रधानमंत्री विमान से उतरे तो आसमान में नीले बादल और रिमझिम बारिश के साथ लहराते तिरंगे ने स्वागत किया। बारिश की हल्की बूंदे और लहराते तिरंगे और अमेरिकी झंडे के बीच पीएम मोदी का विमान लैंड हुआ। भारतीय समुदाय ने ठंडी हवा और बारिश के बीच प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोस्तों, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा H-1B वीजा, आतंकवाद से निपटने के मुद्दे और भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और अमेरिका में छिपे गैंगस्टरों पर भी बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत होने वाले हैं और चीन और पाकिस्तान इसे देखकर काफी ज्यादा घबराए हुए हैं।